Hello everyone and welcome back to yet another exciting class and this is your class number 14 of Autodesk Maya 2020. So guys अभी तक हम लोगों ने नर्व्स मॉडलिंग, नर्व्स कर्व, सरफेसिंग टूल्स इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है एंड आगे आने वाली क्लास में हम लोग इन सारे टूल्स को कंबाइन करके अपने मॉडल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टूल्स। सो इससे पहले कि हम लोग और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज में जाएं हम लोगों को इन टूल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस आप लोगों के ले लिए है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहें। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीगॉन मॉडलिंग एंड सबडी मॉडलिंग बेसिकली क्या होता है इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे और इनका इस्तेमाल कब, कैसे और किस तरह से किया जाता है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑलराइट गाइस, सो नर्व्स एंड पॉलीगॉन के बीच का मैंने बेसिक डिफरेंस तो आप लोगों को ऑलरेडी बताया ही था। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू नर्व्स प्रिमिटिव्स यू कैन क्रिएट अ ज्योमेट्री। तो दिस इज अ स्फीयर व्हिच इज अ नर्व स्फीयर व्हिच बाय डिफॉल्ट लुक्स वेरी स्मूथ एंड वेरी क्लीन। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए पॉलीगॉन में वी गेट स्फीयर एंड इफ आई क्रिएट दिस थिंग दिस ऑल्सो लुक्स नाइस एंड स्मूथ एंड अच्छे से यहाँ पे हम लोग को डिटेल भी दिख रहा है। बट इफ यू स्पॉट द डिफरेंस, यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंसेस देख लें, मैं यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर देता हूँ। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस स्मूथ सरफेस यहाँ पे पॉलीगॉन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरह के पॉलीफेसेस की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज वी रिक्वायर दिस लॉन्ग और हाई नंबर ऑफ पॉलीफेसेस ताकि ये इतनी स्मूथनेस मेंटेन करे। ठीक है, वेर इन नर्व्स में हम लोगों ने देखा था कि नर्व्स में उतने ज़्यादा पॉलीफेसेस या फिर उतने ज़्यादा पैचेस की ज़रूरत नहीं है या फिर सरफेसेस की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्मूथ सरफेस बिकॉज यहाँ पे एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज हो रहा है जहाँ से ये ऑटोमेटिकली स्मूथ सरफेस तैयार करता है। बट पॉली में वैसा नहीं होता है। ठीक है, इफ आई रिड्यूस द पॉलीगॉन ऑफ दिस ऑल्सो, अगर मैं यहाँ पे सब डिविजन इनके दोनों के हाइट एंड एक्सिस को सेलेक्ट करूँ एंड मैं अगर इसे रिड्यूस कर दूँ टू अ वैल्यू एज दिस मच तो यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू लुक दैट गुड एंड ये ज्योमेट्री उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगेगी बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ नंबर ऑफ polygons. So as you can see we have 8 faces and 4x4। तो ऑलमोस्ट मैंने सिमिलर नंबर के यहाँ पे काउंट्स डाल दिए हैं बट स्टिल वी कैन नॉट सी दैट मच ऑफ स्मूथनेस। नाउ वन वे टू सी अ स्मूथ सरफेस इज कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेश में जाके अप्लाई कर सकते हैं स्मूथ, जिससे यहाँ पे अगेन सेम चीज होगी, आपकी सब डिविजन इंक्रीज हो जाएगी। इट विल डू द सेम थिंग, इट विल सब डिवाइड द ज्योमेट्री, मतलब यहाँ पे ये पॉलीकाउंट्स इंक्रीज कर देगा और आपको स्मूथ ज्योमेट्री देखने मिल जाएगा। ठीक है, एक तरह से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इफ यू प्रेस 3 यू कैन सी अ प्रीव्यू ऑल्सो बट दिस डज नॉट लुक्स लाइक अ स्पीयर, इट लुक्स मोर लाइक एन ओवल काइंड ऑफ अ शेप। ठीक है, ये स्पीयर जैसा नहीं लग रहा बिकॉज यहाँ पे ये स्पीयर बनाने के लिए इसको चाहिए होते हैं और ज़्यादा सब डिविजन पॉली काउंट्स। तो अगर इसके पास इतने ज़्यादा काउंट्स नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी इट लाइक अ स्पीयर। तो पॉलीगॉन में हम लोगों को स्पीयर्स पॉलीफेसेस की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है ताकि यहाँ पे ये अपने शेप को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे कोई दूसरी ज्योमेट्री तैयार करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई क्यूब, ऑलराइट मैं एक और तैयार कर लेता हूँ। सो यू कैन सी वी हैव दिस 2 क्यूब। इफ आई सेलेक्ट दिस क्यूब एंड इफ आई प्रेस 3 ऑन द कीबोर्ड जिससे हम लोग देख सकते हैं स्मूथ प्रीव्यू। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज लूजिंग देयर वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसकी वॉल्यूम लूज हो जा रही है। ठीक है, एंड इफ आई प्रेस 1 अगेन, कीबोर्ड पे हम लोग अगर 1 प्रेस करें तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस शेप, ठीक है, स्मूथ करते वक्त हम लोग अगर इसके शेप को मेंटेन रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके इंक्रीज कर देते हैं अपने पॉलीकाउंट्स को। एंड जैसे हम लोगों ने इसे इंक्रीज कर दिया एंड नाउ इफ आई प्रेस 3 तो अब आप देखेंगे तो ये हमारा शेप अपने शेप को मेंटेन रखता है, यानी कि हमारा जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर है, सिर्फ इसके एजेस हम लोगों को थोड़े स्मूथ मिल जाएंगे। ठीक है, बट इट विल स्टिल मेंटेन दैट शेप। तो दिस इज व्हाट वी वांट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि हम लोगों को पॉली काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ा जिसकी वजह से यहाँ पे अननेसेसरी एजेस हम लोगों को मिल जा रहे हैं।
ठीक है, ये इन बीच के एजेस की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी जस्ट वांट आवर एजेस टू बी शार्प। ठीक है, अब इस वक्त पे आपको काम आता है आपका सब डी मॉडलिंग। ठीक है, ना सब डी मॉडलिंग में क्या होता है, एज वी सॉ ओवर हियर कि हम लोगों को सिर्फ एजेस को ही शार्प रखना है, यानी कि एजेस को ही हम लोगों को प्रॉपरली स्मूथ रखना है, तो हमारा ज्योमेट्री पूरा प्रॉपरली दिखाई देगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब डिवाइड दिस ज्योमेट्री मैन्युअली। कैसे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कुछ मेश टूल्स का। तो मेश टूल्स पे आने के बाद में आई विल यूज अ टूल कॉल इंसर्ट एज लूप टूल, एंड यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन एड अ एज लाइक दिस। सो आपने बहुत सारे हमारे वीडियोस में देखे होंगे कि नर्व्स के वीडियोस में भी आपने देखा था कि जितना नज़दीक आप पॉइंट्स को रखेंगे उतने ज़्यादा ये क्या होते हैं, शेप्स शार्प होते हैं। एंड एज यू कैन सी आई एम पुटिंग दिस एजेस वेरी क्लोज लाइक दिस। ठीक है, एंड अब अगर मैं यहाँ पे 3 दबाऊं तो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, यहाँ पे हमारा एज स्मूथ हो गया। लेट मी जस्ट पुट वन एज ओवर हियर ऑल्सो। सो इंसर्ट edge loop tool like this. Okay, so as you can see comparatively we are getting similar kind of shape, लेकिन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इसमें हम लोगों को कम पॉलीकॉन मिल रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एजेस पे कुछ पॉली ऐड किए, यानी कि हम लोगों ने एजेस ऐड किया और हमारा ये शेप इसी तरह से स्मूथ दिखाई दे रहा है। बट ओवर हियर वी हैव वेरी लेस पॉलीगॉन, जबकि यहाँ पे हम लोगों के जो पॉलीकाउंट्स है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ ये जो स्क्वायर फेसेस आपको मिल जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। और यहाँ पे ये उतने ही हैं, सिर्फ हम लोगों ने क्या किए, एजेस पे इस तरह से रिंग्स ऐड कर दिया जिससे हम लोगों ने वहाँ पे उस शेप को मेंटेन कर दिया। ठीक है, सो दिस इज योर पॉलीगॉन मॉडलिंग एंड दिस इज योर सब डी मॉडलिंग, जहाँ पे हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से ज्योमेट्री को, एंड वी आर डूइंग इट। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो ये भी सेम ही है, सब डी मॉडलिंग ही है, बिकॉज यहाँ पे भी आके हम लोगों ने सब डिविजन ही इंक्रीज किए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इवन नंबर हम लोगों को डालने पड़ रहे हैं, प्रॉपरली इक्वली डिवाइडेड नंबर्स, सो दैट इट कैन मेंटेन द शेप। बट इस सिचुएशन में हम लोग मैन्युअली भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या पॉलीगॉन के हम लोगों को टूल्स मिल जाते हैं और कैसे हम लोग अपने ज्योमेट्री को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू सीन एंड नाउ एज आई सेड कि आप एक सिंगल पीस ऑफ प्रिमिटिव से बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। कैसे, अब क्या क्या टूल्स आपको यूज करना है और किन टूल का आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से इफ आई टेक अ क्यूब, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल विल बी, जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे वो आपको मिलेंगे आपके एडिट मेश में इस जगह पे। ठीक है, ये आपके कुछ टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना होगा एक्सट्रूड, मर्ज। ठीक है, इनका आप इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे। बेवल, ब्रिज, ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस, सो हाउ यू कैन कन्वर्ट अ सिंगल प्रिमिटिव इनटू अ मॉडल, कैसे हम लोग बना सकते हैं। सो लेट्स से व्हाट आई कैन डू, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ज्योमेट्री को, लेट्स गो टू पॉलीक्यूब एंड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिड्यूस द हाइट। तो इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड मिडल माउस से लेफ्ट एंड राइट क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा इस तरह से, तो कंट्रोल प्रेस करके मिडल माउस से लेफ्ट राइट कर रहा हूँ एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन मूव इट अप। ऑलराइट, देन हम लोगों ने देखा था हमारे टूल्स में हम लोगों को मिल जा रहे हैं हमारे इंसर्ट एज लूप टूल। सो इफ आई सेलेक्ट दिस इंसर्ट एज लूप टूल, आई कैन क्लिक एंड ऐड अ एज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, इस तरह से हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज अदर टूल्स। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट राइट क्लिक एंड गो टू कंपोनेंट मोड, और मैं यहाँ पे चूज करता हूँ फेस, आई कैन सिलेक्ट दिस फेस, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, तो शिफ्ट दबा के मैंने इन 4 फेसेस को सिलेक्ट कर दिया। देन आई विल बी यूजिंग अ टूल कॉल्ड एक्सट्रूड। ठीक है, सेटिंग्स में चले जाते हैं, इसे रीसेट कर लेते हैं, इनकेस कुछ चेंजेस हुए हो तो अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे एक टूल मिल जाता है। ठीक है, एक ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस
ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से भी काम कर सकते हैं. सो लेट्स से इफ यू सिलेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग दिस ब्लू वन विच इज़ योर जेड एक्सिस, तो इसे आप ड्रैग करेंगे ऐसे. सो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ पे हमारा ये ज्योमेट्री तैयार हो रहा है. ठीक है. या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनका, जिसके हेल्प से अगर आप यहाँ पे थिकनेस पे क्लिक करें तो आप इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हैं. ठीक है. यू कैन मूव इट इन द सेम लोकल जी एक्सिस. ऑफसेट कर सकते हैं. ऑफसेट इज लाइक की डूइंग एन इंसर्ट. ऐसे you can increase the subdivision, you can add some subdivisions also. ठीक है. like this and then you get keep faces together का ऑप्शन भी, तो इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. so let me just do this settings and मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसा इसे मूव करूँगा. ठीक है. अब एक्सट्रूड आप जितने बार चाहिए उतने बार अप्लाई कर सकते हैं. एक बार मैंने अप्लाई किया, अब उसके बाद मैं वापस जाके अप्लाई कर सकता हूँ एक्सट्रूड एंड इट विल रीसेट एंड अब एक नया एक्सट्रूड हम लोगों को मिल जा रहा है. एंड एज यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक्सट्रूड देने के बाद में शेप कैसे हो जा रहा है. एंड लेट्स जस्ट टेक इट डाउन लाइक दिस. ओके. सो ये हम लोगों ने एक टेबल जैसा बना दिया लाइक दिस. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इसे 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 इस तरह से एंड देन अगेन वी कैन गो टू एडिट मेश एंड चूज एक्सट्रूड. सेम चीज हम लोग लोकल ट्रांसलेट Z में क्लिक करते हैं एंड वी कैन मूव इट लाइक दिस. ऑलराइट. तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ. ओके. जैसे आपका हो जाए आप यहाँ पे W दबा लें, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे. राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में चले जाए तो आप कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे. तो एज यू कैन सी एक सिंगल पीस ऑफ ज्योमेट्री से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ज्योमेट्री रेडी कर लिया. ठीक है. देन यू कैन यूज मोर टूल्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू कैन जस्ट डू द सब डिविजन. सो मैं यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल लेता हूँ एंड देन आई क्लिक ओवर हियर एंड देन आई क्लिक ओवर हियर लाइक दिस. ठीक है. इस तरह से अब चाहिए तो बीच में एक और आप ऐड कर सकते हैं एज को लाइक दिस. ओके. सो what you can do, you can just do stuffs like यहाँ पे आप इस बीच के फेस को सिलेक्ट करें, इस पीछे वाले फेस को सिलेक्ट करें एंड देन डू अ ब्रिज एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंड. यहाँ पे हमारा इस तरह से एक ओपनिंग हो जाएगा. सो ऐसा एक सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल एक पॉलीगॉन चेयर तैयार कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक ज्योमेट्री को यूज़ किया और सारा का सारा यहाँ पे हमारा 3D मॉडल एक बन के रेडी हो चुका है. Alright, so this is how you can use your edit mesh and mesh tools. अब edit mesh में और भी हम लोगों को ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हमारे को मिल जाता है bevel, circularize, connect, detach, extrude, merge और इन सब टूल्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने 3D ज्योमेट्रीज को क्रिएट करने के लिए. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन टूल्स को यूज़ करते हैं और जो क्लास 1 में या फिर क्लास आई गेस जिस क्लास में हम लोगों ने सोफ़ा या पॉलीगॉन बॉक्स मॉडलिंग की थी, उस सोफ़ा को हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगॉन टूल्स के हेल्प से थोड़ा सा डिटेल ऐड करने की कोशिश करते हैं. तो चलिए ओपन करते हैं उस फाइल को और हम लोग उस सोफ़ा पे थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं. ऑलराइट. तो ये था हमारा सोफ़ा जो हम लोगों ने क्रिएट किया था हमारे पॉली बॉक्स मॉडलिंग के लेक्चर में. ठीक है. नाउ एज आई सेड, अगर मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके 3 दबाता हूँ, सी व्हाट हैपेंस. ठीक है. ये ज्योमेट्री कुछ इस तरह से हो जाएंगे. तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट. हम लोग इसे स्मूथ दिखाना चाहते हैं बिकॉज करंटली ये जो ज्योमेट्रीज हैं बहुत ज़्यादा शार्प है, इनमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रहे. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, लेट जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड प्रेस 1 अगेन. एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े से डिटेल्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम वन. इसके साथ में प्रेस शिफ्ट I टू आइसोलेट एंड एज यू कैन सी जैसे 3 हम लोग दबा रहे हैं, यहाँ पे ये ज्योमेट्री इस तरह से स्मूथ हो जा रही है. तो अब इसके स्मूथनेस को कम करने के लिए या फिर इसे शार्प रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी एडिंग एजेस टू द एजेस, नियर टू द एजेस. तो जितने भी हमारे एज है उसके नज़दीक में हम लोग एजेस को ऐड करेंगे. उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने इंसर्ट एज लूप टूल को. ठीक है. और वी कैन ऑल्सो यूज़ वन मोर टूल विच इज़ नोन एज मल्टी कट टूल. ठीक है. या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडिट मेश से बेवल को भी. आई वुड रेकमेंड कि अगर आप यहाँ पे कुछ स्मूथ करना चाहते हैं तो आप बेवल को यूज़ करें. बेवल का एक बेनिफिट ये है
यहाँ पे आप राउंडनेस और कर्वनेस भी तैयार कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू बोथ वेज हाउ यू कैन डू इट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंसर्ट एज लूप टूल। अब इंसर्ट एज लूप टूल को यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान ये हैं। फ़ायदा तो ये है कि आपको मैनुअल कंट्रोल मिलता है और आप जहाँ चाहिए वहीं एज रख सकते हैं। यू डोंट हैव टू पुट अननेसेसरी एजेस। ठीक है, आपको जहाँ एज रखना है आप वहाँ पे एज मैनुअली रख सकते हैं। सो आई एम पुटिंग एजेस वेरी क्लोज टू माई मेन एज। तो ये हमारा मेन एज है, उसके नज़दीक में हम लोग यहाँ पे एज को रख रहे हैं लाइक दिस। और अब अगर हम लोग यहाँ पे 3 प्रेस करके देखें तो यू कैन सी दिस इज व्हाट आवर शेप लुक्स लाइक, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये 3 दबाने के बाद ये ऐसा स्मूथ हम लोगों को शेप मिल जा रहा है लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड शेप्स। अब यहाँ पे हम लोगों को एक एज और डालना है, तो हम लोग यहाँ पे वापस चलते हैं मेश टूल में, इंसर्ट एज लूप, and we will put one more edge over here. Now if we press 3, now this looks much better. ठीक है, तो ये हम लोगों ने एजेस ऐड कर दिए नज़दीक में। अब हम लोग 3 दबा रहे एंड स्मूथ प्रीव्यू देख रहे हैं, तो ये इस तरह से हम लोगों का शेप भी मेंटेन रह रहा है। ठीक है, शिफ्ट आई दबाते हैं एंड नाउ इफ वी सी आवर सोफा, सी दिस लुक्स मच बेटर। अब बारी आती है, यहाँ पे हम लोग इस शेप को सिलेक्ट करते, शिफ्ट आई दबाते एंड दिस टाइम आई विल बी यूजिंग माय बेवल टूल। तो बेवल का इस्तेमाल करते हैं। सो राइट क्लिक करते, एज में जाएंगे, सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब ये बॉक्स के सिचुएशन में हम लोगों को सारे एजेस को सिलेक्ट करना है। सो आई सेलेक्ट द एंटायर एजेस, गो टू एडिट मेश एंड आई अप्लाई अ बेवल। सेटिंग में चलते हैं, इसे रीसेट कर लेते हैं इनकेस कुछ चेंजेस हुए हो तो। लेट्स रीसेट इट एंड नाउ अप्लाई। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसे अप्लाई कर दिया, ये यहाँ पे कुछ शेप ऐसा हो जाता है। अब हम लोग इस एच के स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, बेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। इफ़ वी कम ओवर हियर, हम लोगों को ये टूल मिल जाएगा जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। सो लेट्स एडजस्ट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से यहाँ पे हम लोग स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेगमेंट। सो वी कैन ऐड वन मोर सेगमेंट, 2 सेगमेंट आप डाल लें, तो जिससे आप देख सकते हैं ये शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऑलराइट, एंड वी गेट दिस काइंड ऑफ राउंडनेस ऑल्सो। अब अगर मैं 3 प्रेस करूं तो यू कैन सी ये हमारा शेप इस तरह से मेंटेन्ड है और हम लोगों को स्मूथ ज्योमेट्री मिल रही है। नाउ इफ आई प्रेस शिफ्ट आई, सी नाउ दिस लुक्स मच बेटर। ये अब थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हम लोगों को दिख रहा है। सो वी कैन डू द सेम थिंग विथ ऑल ऑफ देम। सबके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट आई दबाएंगे, राइट क्लिक करते हैं, एजेस में जाएंगे, सारे एजेस सेलेक्ट करते हैं like this and we can go to edit mesh, bevel में सेगमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। आप इसे कितना राउंड और सॉफ्ट रखना चाहते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे आप फ्रैक्शन को एडजस्ट कर लें like this। 3 प्रेस करें like this and now if you'll see this looks much smooth and soft। let's do it for this seats also। as you can see, शार्प एज होने की वजह से यहाँ पे दोनों चेयर के और सीट्स के बीच का कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। So we can do the same thing. Let's select this one and let's click on bevel and directly बिना edge select किए भी bevel आप दे सकते हैं अगर आपको पूरे shape पे देना है तो। And then you can adjust this fraction segment like this. Repeat it on this one, bevel fraction segment like this और ये कुछ आपको shape ऐसा मिल जाएगा like this। and now we can see at least we have 2 seats और ये थोड़ी थोड़ी बस सिर्फ एजेस पे एज ऐड करने से हम लोगों का यहाँ पे ये डिटेल दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेट्स डू इट फॉर दिस वन ऑल्सो। एडिट मेश, बेवल, फ्रैक्शन कम करेंगे, 3 प्रेस करते हैं एंड फ्रैक्शन सेगमेंट इंक्रीज करेंगे लाइक दिस, थोड़ा सा फ्रैक्शन और कम। सो दिस, so now you can see this sofa looks much better than our hard edges। तो थोड़ा सा बेवल और ये हम लोगों ने स्मूथनिंग ऐड किया तो ये थोड़ा सा अब और ज़्यादा बेटर हम लोगों को लग रहा है लाइक दिस। राइट, लेट्स रिपीट इट ऑन बोथ द दिस ऑल्सो। सीट्स के ऊपर भी हम लोग सेम चीज़ कर लेते हैं। तो मैं फटाक से इसे करके आप लोगों को
दिखाता हूँ ये आउटपुट कैसा दिख रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने चेयर्स के ऊपर भी दे दिया एंड नाउ यू कैन सी दिस सोफा लुक्स मच बेटर देन प्रीवियस शेप। ऑलराइट, एंड ये आप देख सकते हैं। तो सिर्फ एजेस पे थोड़ा सा बेवल देने से और यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथिंग ऐड करने के बाद में ये ज्योमेट्री और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। अब इसमें आप और भी डिटेल्स अगर आप चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीट पे थोड़ा सा कुशनिंग आप चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर कुशन दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना है। पहले तो हम लोग 1 प्रेस कर लेते हैं, हार्ड एज देखते हैं, एंड देन फर्स्ट थिंग वी विल बी नीडिंग सम डिविजन्स। तो यहाँ पे हम लोगों को सेंटर में कुछ डिविजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी विल बी नीडिंग मोर पॉलीगॉन्स। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मेश में जाके यहाँ पे एक स्मूथ अप्लाई कर दे छोटा सा, लाइक दिस। सो 1 टाइम यू कैन अप्लाई स्मूथ। स्मूथ देने के बाद में ये डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट राइट क्लिक, गो टू वर्टेक्स, एंड अब आप क्या कर सकते हैं, इन वर्टाइसिस को सिलेक्ट कर सकते हैं like this, and then you can take move tool and आप इसे हल्का सा ऐसे मूव करें like this, and then इसे सिलेक्ट कर ले और इसे हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर ले। सो नाउ इफ यू प्रेस 3, now this will be a little bit bumped, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। अब आप चाहिए तो सेम चीज़ इसके साथ भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और एजेस की ज़रूरत है या फिर और बम्प की ज़रूरत है तो आप फिर से सिलेक्ट कर लें एंड अपनी प्रेफरेंस और अपने हिसाब से आप क्या करें, इसे एडजस्ट कर लें, ठीक है, लाइक सो। सो वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ बम्प ऑल्सो ऑन द सीट, ठीक है। नेक्स्ट के लिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, आई विल सिंपली सिलेक्ट दिस थिंग एंड कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट, एंड आई विल जस्ट कीप इट ऑन द अदर साइड लाइक दिस। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये डिटेल ऐड हो चुका है like this. Alright, so now this is a benefit of doing a sub-D modeling and polygon modeling, जहाँ पे हम लोग सब डिविजन्स करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, बेवल करते हैं, and we start making our geometry and start adding details to our geometry. तो ये बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन है पॉलीगॉन मॉडलिंग एंड सब-D मॉडलिंग का। अब इसके बाद हम लोग कुछ और मॉडल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताते जाऊँगा कि कैसे आप इन मॉडल्स या फिर इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्योमेट्रीज को तैयार करने के लिए। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी रहेगी। आज आप लोगों ने पॉलीगॉन मॉडलिंग एंड सब डिविजन मॉडलिंग के बारे में सीखा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे इसका इस्तेमाल हम लोग और देखेंगे, एडवांस तरीके से इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आप इसका यूज़ करेंगे अपने एक्चुअल एंड हाई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को बनाने में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।